चाहता है, जो बच्चा बढ़ना चाहता है, जो बच्चा अपने मुकाम को पाना चाहते हैं, वो सरकार उसे विफल करने में मजबूर कर दे रही है। वो सरकार उस टारगेट को पूरा करने से मजबूर कर दे रही है, क्योंकि वो मैया सम्मान योजना में फोकस किया हुआ और एक कल्याण का पैसा को खाने का काम कर रही है सरकार। ये सबसे बड़ा दुखद है। सरकार इस पैसा को मैया सम्मान योजना देने में बिजी है। बताइए मैया सम्मान योजना क्या है जी? मैया को सम्मान कम, इनमें ज्यादा उन लोगों को तकलीफ देने का काम कर रही है। जो बच्ची पढ़ना चाहती है, जो बच्चियों को बीएड करना, डीएलएड करना, बी फार्मा करना, उन बच्चियों को वंचित रखा जा रहा है। उन बच्चों को फीस भरने 2500 में फीस भराएगा, जो उसको स्कॉलरशिप पैसा मिलना चाहिए था, वो 2500 रुपया देके उन लोगों को लॉलीपॉप, उन लोगों को ठगने का, लेवंचूस देने का काम कर रही है सरकार। तो बताइए कितना शर्म की बात है। ये सरकार हमेशा से युवाओं को ठग रही है, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं चेताना भी चाहता हूं सरकार को, अगर नहीं अभी भी आप इसमें कार्य करते हैं, आप अगर इसमें नहीं एक्शन लेते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ये सरकार सिर्फ आम जनता का खून चूसने का काम कर रहा है। आपको लाइव एग्जांपल बता दे, मैया सम्मान योजना जब देने का बारी आता है ना, देखिएगा रास्ते में आपको ट्रैफिक पुलिस मिलने लगेंगे, तरह तरह के लोग हथकंडे अपनाने लगते हैं, जबरदस्ती आपसे चालान काटा जाएगा। तो वही ना आम जनता का खून चूसने का काम कर रहा है। और ये छात्रवृत्ति भी उसी से जुड़ा हुआ है। अगर मैया सम्मान योजना में भरना है पैसा, तो छात्रवृत्ति का पैसा को लो, उधर डाल दो, किसको कब पता चलेगा। लेकिन अब छात्र जाग चुका है, अब छात्र जान चुका है कि वो मेरा अधिकार है, वो मेरा हक है, इसे हम छीन के लेंगे, लड़ के लेंगे। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। ई कल्याण यानी कि छात्रवृत्ति, झारखंड सरकार के द्वारा ई कल्याण के रूप में छात्रवृत्ति दी जाती थी विद्यार्थियों को। पोस्ट मैट्रिक यानी कि 12वीं, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को ई कल्याण का सेवा प्रदान किया जाता था। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2025 में मई का आवेदन 30 तारीख को ही जमा हुआ था, उसके बाद ई कल्याण नहीं मिला है विद्यार्थियों को। ऐसे में हमारे साथ युवा नेता बबलू जी मौजूद हैं। सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है विद्यार्थियों को, ई कल्याण की सेवा नहीं प्रदान हो रही है। परेशानी है, बच्चे परेशानी है, ग्रस्त हैं। सबसे बड़ा समस्या तो यही है कि बच्चों के पास पैसा नहीं मिल रहा है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा बढ़ना चाहता है, जो बच्चा अपने मुकाम को पाना चाहते हैं, वो सरकार उसे विफल करने में मजबूर कर दे रही है। वो सरकार उस टारगेट को पूरा करने से मजबूर कर दे रही है, क्योंकि वो मैया सम्मान योजना में फोकस किया हुआ और एक कल्याण का पैसा को खाने का काम कर रही है सरकार। ये सबसे बड़ा दुखद है। देखिए आज अगर देश चलाना, राज्य चलाना, तो युवाओं की सबसे ज्यादा भूमिका रहती है, सबसे बढ़ चढ़ के भूमिका रहती है। लेकिन ये सरकार हमेशा से युवाओं को कुचलने का काम की है, ये सरकार हमेशा छात्रों को कुचलने का काम की है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। छात्रवृत्ति जैसे कि अनुसूचित जातियों को मिलता है, जैसे कि एसटी, एससी और ओबीसी जातियों को, जो पिछड़े वर्ग है, इनसे में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन वर्गों को जो अपने फीस जमा नहीं कर पाते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो, देखिए झारखंड बहुत ही गरीब, पिछड़ा, शोषित राज्य है। यहाँ पे छात्रों को पढ़ने के लिए, आगे अपना अपर एजुकेशन को लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला चैलेंजिंग घर से होता है। घर से निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि घर में पैसा नहीं मिलेगा तो हम बाहर पढ़ेंगे कैसे। वो एक आशा थी कि सरकार मुझे पैसा देगी, सरकार मुझे पैसा फंड कर रही है हमें पढ़ाई के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए। ई कल्याण का मतलब ही वही है, छात्रवृत्ति का मतलब ही वही है कि बच्चों का कल्याण के लिए, छात्रों का कल्याण के लिए हम कुछ आपको अर्थ देंगे, धन देंगे, उससे आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, आगे पढ़ाई कीजिए। लेकिन आज ये सरकार इस पैसा को मैया सम्मान योजना देने में बिजी है। बताइए मैया सम्मान योजना क्या है जी? मैया को सम्मान कम, इनमें ज्यादा उन लोगों को तकलीफ देने का काम कर रही है। जो बच्ची पढ़ना चाहती है, जो बच्चियों को बीएड करना, डीएलएड करना, बी फार्मा करना, उन बच्चियों को वंचित रखा जा रहा है। उन बच्चों को फीस भरने 2500 में फीस भराएगा, जो उसको स्कॉलरशिप पैसा मिलना चाहिए था, वो 2500 रुपया देके उन लोगों को लॉलीपॉप, उन लोगों को ठगने का, लेवंचूस देने का काम कर रही है सरकार। तो बताइए कितना शर्म की बात है। ये सरकार हमेशा से युवाओं को ठग रही है, इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं चेताना भी चाहता हूं सरकार को, अगर नहीं अभी भी आप इसमें कार्य करते हैं, आप अगर इसमें नहीं एक्शन लेते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। लगातार सरकार के द्वारा दावा किया जाता है कि हम फंड जो है वो देंगे विद्यार्थी को या फिर शिक्षकों को, उनको नौकरी देंगे, पर कहीं ना कहीं शिक्षा के विभाग में असफल नजर आती दिख रही है सरकार। यह सरकार शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, देखिए 3 चीज तो मुद्दा ही है झारखंड में। अगर हमको करना है तो शिक्षा, पहले कोई भी रीढ़ की हड्डी होती है युवा छात्र, उसको मजबूत करेंगे तो हमारा स्टेट मजबूत होगा। तो इसी को तो कमजोर करने में सबसे पहले ये सरकार लगी है। तो ये सरकार को सोचनी होगी, ये समझनी होगी। अपने आप युवाओं की सरकार कहते हैं, तो इनको ये बात को समझना होगा। ये मैया सम्मान योजना देकर लोगों को ठगने का काम ना करें। और मैं झारखंड के तमाम जो छात्र जो छात्रवृत्ति से वंचित हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए 8 अक्टूबर 2025 को मोरहाबादी मैदान में आइए। यहाँ से हम लोग कल्याण विभाग चलेंगे और एकजुटता का पहचान दें
अगर हम लोग आज नहीं बोले तो हमारे साथ यही शोषण होते रहेगा। ये मैया समान योजना में आपको धकेलता रहेगा, सरकार आपको ठगती रहेगी और हमें वंचित रखते रहेगी अपना कल्याण के लाभ से। तो सरकार किन चीजों में ध्यान दे रही है आपके हिसाब से, क्योंकि लगातार तो ऐसा सुना जाता है कि पारा टीचर हो गया या फिर सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है और छात्रों को भी कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, तो सरकार कर क्या रही है? सरकार चोरी करने में बिजी है। सरकार कोयला चुरा रही है, सरकार बालू चुरा रहा है, सरकार जमीन चुरा रहा है। ये सरकार कहाँ काम करेगा? ये सरकार अपना धन अर्जित करने में लगा हुआ है, ये सरकार अपना झोली भरने में लगा हुआ है। ये सरकार को कोई मतलब नहीं है आम जनता से, ये सरकार सिर्फ आम जनता का खून चूसने का काम कर रहा है। आपको लाइव एग्जांपल बता दे, मैया समान योजना जब देने का बारी आता है ना, तो देखिएगा रास्ते में आपको ट्रैफिक पुलिस मिलने लगेंगे, तरह तरह के लोग हथकंडे अपनाने लगते हैं, जबरदस्ती आपसे चालान काटा जाएगा। तो वही ना आम जनता का खून चूसने का काम कर रहा है। और ये छात्रवृत्ति भी उसी से जुड़ा हुआ है। अगर मैया समान योजना में भरना है पैसा, तो छात्रवृत्ति का पैसा को लो, उधर डाल दो, किसको कब पता चलेगा। लेकिन अब छात्र जाग चुका है, अब छात्र जान चुका है कि वो मेरा अधिकार है, वो मेरा हक है, उसे हम छीन के लेंगे, लड़ के लेंगे। ये बातें छात्र युवा नेता बोल रहा है कि खुद एक छात्र बोल रहा है जिसको दुख? मैं ये खुद एक छात्र कह रहा हूँ, मैं खुद एक छात्र में दर्द को जानता हूँ, तकलीफ को जानता हूँ, कष्ट को जानता हूँ। एक एक पैसे के लिए हम लोग ने कितने मेहनत किया। अगर देखिए बात ऐसा नहीं देते तो अलग बात है। एक बंगाल में मतलब बंगाली में गाना था, तो दिबो बोले आशा दिली को, अगर आशा नहीं देते तो हमको निराशा नहीं होता। दिबो बोले आशा दिली को और तू कष्टों दिली हम आके तो देते ही हो बैग। अब आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये कल्याण हमारा अधिकार है, हमको इस अधिकार को छीन के लेना होगा। क्योंकि सरकार आज ये कल्याण आज से नहीं ना चल रही है बॉस, ये कल्याण हमें लगता है बहुत पहले से चल रही है। छात्रवृत्ति से बहुत पहले से चल रही है। तो हम लोग को छात्रों को ये लाभ मिलना चाहिए। छात्रों हम लोग को इस तरह से वंचित रखा जा रहा है छात्रों को, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सोचने समझने की आवश्यकता है। 2025 में 30 मई को आवेदन का आखिरी डेट था। ऐसे में उसके बाद बहुत सारे आप लोग के द्वारा आवाज उठाए गए। क्या लगती है सरकार आपकी बातें सुनेगी? सुनना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है सुनेगी क्या होता है। सुनाने के लिए सुनना पड़ेगा, इसमें एक्शन लेना पड़ेगा उनको तुरंत। इसमें कहते हैं ना इंस्टेंट रिएक्शन आपको देना पड़ेगा। नहीं तो ये सरकार आपके गिरने में समय नहीं लगेगी। ये युवाओं की बनाई हुई सरकार है, ये छात्रों की बनाई हुई सरकार है। हो सकता है आप राजा महाराजा का बेटा बन के आराम से बैठ गए, लेकिन ये छात्रों के साथ शोषण करना बंद कीजिए, आम जनता को ठगना बंद कीजिए, आम जनता को खून चूसना बंद कीजिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही रहेगी कि झारखंड के सभी जिले के छात्र लोग यहाँ कल आ रहे हैं और हम लोग कल्याण विभाग को घेरने का काम करेंगे और कल्याण विभाग को दिखाएंगे कि छात्रों में कितनी एकता है। मैं बार बार कहता हूँ, एकता के साथ हम लोग एकता का परिचय दीजिए। सभी छात्रों से निवेदन भी करते हैं कि झारखंड के जितने छात्र हैं सभी कल के कल आए और ये कल्याण विभाग को घेरेंगे और अपनी मांग को पूरा करवाने में हम लोग जो करना पड़े हम लोग करेंगे, वो भी शांतिपूर्ण तरीका से। देखने वाली बात यह होगी कि इनकी बातें सुनी जाती है कि नहीं सुनी जाती है सरकार के द्वारा। अगर सुनी जाएगी तभी हम आपके साथ रहेंगे और नहीं सुनी जाती है तभी मैं आपके साथ ही रहूंगा और पल पल की अपडेट आपको देता रहूंगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम शिवम कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज।